किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान कहते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। हाय गाइस, मेरा नाम राहुल। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन की। एक बार क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने राज्य में घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो उन दोनों की नज़र एक पंडित जी पर पड़ी। एक पंडित जी घर घर भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन को देखकर बहुत बुरा लगा कि यार, मेरे राज्य में कोई भिक्षा मांग रहा है। तो अर्जुन ने उनको बुलाया और कहा कि पंडित जी, आपके लिए मेरे पास कुछ है। अर्जुन ने एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली निकाली और पंडित जी को दे दी। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए, दोनों को प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को, और वहाँ से अपनी झोंपड़ी की ओर चले गए। रास्ते में क्या हुआ कि पंडित जी को एक लुटेरा मिल गया। उस लुटेरे ने उनके सारे सिक्के लूट लिए। जब वह घर जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थीं, लेकिन बीच में से ही लौट गईं, छूमंतर हो गईं। फिर अगले दिन पंडित जी जाते हैं और घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। फिर अगले दिन उनको अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। अर्जुन ने फिर से पंडित जी को बुलाया और उनसे पूछा कि आप आज फिर से भिक्षा मांग रहे हो, आपके साथ क्या हुआ। तो पंडित जी ने अर्जुन को सारी बातें बताईं कि यार, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अर्जुन को पंडित जी पर दया आ गई और अर्जुन ने एक बेशकीमती अनमोल मोती पंडित जी को दे दिया और उनसे कहा कि आप इसे अपने पास रखो, इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पंडित जी उसको लेकर अपनी कुटिया की ओर चले गए। वह अपनी कुटिया में पहुँचे तो उसी टाइम उनकी पत्नी नदी किनारे पानी भरने के लिए गई थी, एक घड़ा लेकर। तो पंडित जी ने सोचा कि इस बेशकीमती अनमोल मोती को ऐसी जगह रखा जाए कि इसको चोर न ढूंढ पाए। उन्होंने उस बेशकीमती अनमोल मोती को एक पुराने घड़े में रख दिया और वो विश्राम करने के लिए चले गए। उसी टाइम उनकी पत्नी आती है, क्योंकि वह जो घड़ा लेकर गई थी पानी भरने के लिए वह फूट गया था। उसने सोचा क्यों एक घड़ा और है पुराना, मैं उसे लेकर आती हूँ। तो वह उस पुराने घड़े को लेकर जाती है। जैसे ही उसने उस पुराने घड़े को पानी में डुबोया तो उसमें जो बेशकीमती मोती था वह पानी में नीचे चला गया। जब वो घर आती है तो उनसे पंडित जी पूछते हैं, इस घड़े को लेकर तुम क्यों गई थी, इसमें जो बेशकीमती मोती था वो कहाँ गया। तो उनकी पत्नी कहती है, मुझे नहीं पता कुछ, आज मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने एक मोती दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम इसे अपने पास रखो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो वह मोती कहाँ पर है। तो वो कहती है, पत्नी मुझे कुछ नहीं पता। तो पंडित जी कहते हैं, तुमने सत्यानाश कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर अगले दिन पंडित जी जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। मतलब ऐसा उन्होंने 2-3 दिन किया। फिर लगभग 3 दिन बाद फिर उन्हें अर्जुन और श्री कृष्ण मिलते हैं। अर्जुन ने कहा, क्या हो रहा है यार जी। पंडित जी को बुलाया, उनसे पूछा कि अब क्या हुआ। तो
तो पंडित जी ने मतलब जो कुछ उनके साथ हुआ अर्जुन को सारी बात बताई। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप कुछ कीजिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने 2 सिक्के निकाले और पंडित जी को दे दिए। फिर कहा पंडित जी से कि आप जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, आगे मत जाना। पंडित जी ने कहा ठीक है, बिल्कुल, मतलब कुछ नहीं बोला, ठीक है, मतलब जैसा आप कहो। तो पंडित जी रास्ते में सोचते सोचते जा रहे थे कि यार भगवान से अच्छे तो उनके सखा हैं, मुझे कितना धन दे दिया लेकिन भगवान ने मुझे सिर्फ 2 सिक्के दिए। तो वही मतलब ऐसा सोचते सोचते जा रहे थे तो उन्हें क्या एक रास्ते में मछुआरा मिलता है, उसकी जाली में एक मच्छी फंसी थी। पंडित जी ने सोचा कि यार क्यों ना इन 2 सिक्कों से किसी का जीवन बचाया जाए। तो पंडित जी ने 2 सिक्कों के बदले उस मच्छी को ले लिया और अपनी कमंडल में डाल दिया, क्योंकि उनके कमंडल में पानी था। फिर सोचा पंडित जी ने क्यों ना मैं इस मच्छी को नदी में डाल आऊँ। तो वह उस मच्छी को लेकर नदी में डालने के लिए गए। जैसे ही वह मतलब नदी के पास पहुँचे तो वह उस मच्छी को पानी में डालने वाले थे तो उनकी नज़र अपने कमंडल में पड़ी, क्योंकि तो उन्होंने क्या देखा कि उस कमंडल में वो बेशकीमती अनमोल मोती है। जब उनकी पत्नी वो घड़ा लेकर गई थी तो जो बेशकीमती मोती था वो पानी में गिर गया था और उस मोती को एक मच्छी ने निगल लिया था। तो वही मच्छी आ गई थी उनके कमंडल में, किसके जरिए? मछुआरे के जरिए। तो वह मोती उनके पास वापस आ गया। तो जब मतलब पंडित जी ने देखा तो वह बोलने लगे मतलब खुशी से कि यार दिख गया दिख गया दिख गया। उसी टाइम क्या हुआ कि जो लुटेरा था जिसने उनके सिक्के लूटे थे वो भी उसी नदी के किनारे से जा रहा था। तो उसने ऐसा सुन लिया और वह डर गया। तो वह दौड़ते दौड़ते आया पंडित जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, ये आपके सिक्के आप रख लो। तो इस कहानी से तो पंडित जी के पास सिक्के भी मिल गए, उनका बेशकीमती वो जो मोती था वो भी मिल गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कर्म अच्छे करने चाहिए। यदि हमें किसी की मदद करने का मौका मिले तो हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए और ऊपर वाले पर विश्वास ज़रूर रखना चाहिए। सभी को राधे राधे।